सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज 21 अप्रैल 2022 है और सीसीएस यूनिवर्सिटी के आप सभी को पता है कि NEP के अकॉर्डिंग BA, BCom, BSc सभी के एग्ज़ाम्स हैं चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आज यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ रूल्स डिसाइड कर लिए हैं और ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए कि आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपकी मार्कशीट आएगी, आप जो पास होंगे, उसको पास होने के जो नियम हैं वो क्या हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे इतना बड़ा पेज आया है आज न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ है, पेज नंबर 7 पे इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इसकी छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा 2-2, 3-3 मिनट की, ताकि सब वीडियो में ये सारे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको सारी क्लियर हो जाए। अब देखिए, पहली लाइन जैसे इसमें इन्होंने दे रखी है कि BA, BCom, BSc में नंबर ख़त्म और आपके ग्रेड शुरू। और ऊपर है कि प्रदेश भर के विश्वविद्यालय में NEP कोर्स में BA, BCom, BSc के लिए लागू हुई नई व्यवस्था। 10 का मतलब सर्वश्रेष्ठ और 4 मिले तो फेल। ठीक है, चलिए जानेंगे डिटेल में क्या है। मैं आपको 1 बाय 1 ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले चैनल सभी स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी कोई व्यूवर्स, टीचर्स जो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुँचें। तो प्रदेश भर के, यानी ये उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो प्रदेश भर के विश्वविद्यालय में जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर होती हैं, चाहे वो सीसस यूनिवर्सिटी हो, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें इस साल से NEP में आपके BA, BCom, BSc में प्रवेशित स्टूडेंट्स को मार्कशीट पर अब नंबर की जगह केवल ग्रेड मिलेंगे। अपर मुख्य सचिव मोनिका S गर्ग ने NEP कोर्स में 10 पॉइंट पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने को हरी झंडी दे दी है। नई व्यवस्था के बाद CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने कॉलेजों से स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्स में अगले आदेशों तक आंतरिक प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक परीक्षा के अंक ऑनलाइन अपलोड करने पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय जल्द ही निर्देशों के क्रम में नियम बनाकर कॉलेजों को जारी करेगा। ठीक है, अब देखिए डिवीज़न कैसे मिलेगी। अब थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देते हैं। डिवीज़न कैसे मिलेगी, जैसे आपको पता है कि 60 से लेकर के आगे 100% तक जिसके मार्क्स आते हैं तो उसको फर्स्ट डिवीज़न मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद जिसके 59% तक आए, परसेंटेज तक आती है तो उसकी सेकंड। तो अब देखिए क्या किया यूनिवर्सिटी की, फर्स्ट डिवीज़न प्रथम श्रेणी उनकी आएगी जिनको 6.5 या इससे अधिक और 10 से कम CGPA है ना। CGPA आपका ग्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये आएंगे। सेकंड डिवीज़न उन बच्चों की आएगी जिनके 5 या इससे अधिक तो आए, ग्रेडिंग सिस्टम आपका CGPA, लेकिन 6.5 से कम आए। और थर्ड डिवीज़न उन बच्चों की आएगी जिनको 4 या इससे अधिक और 5 से कम, यानी कि 4 और 5 से बीच में जिसका CGPA आएगा आपके मार्कशीट में लिखा हुआ, तो वो जो है आपकी बच्चे थर्ड डिवीज़न में आएंगे। 4 से कम जिसके भी आते हैं वो बच्चे फेल हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप देखिए सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये कुछ जो है नए आपके जो हैं आ रहे हैं रूल्स। ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या व्यवस्था है। थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट बहुत ढंग से समझ लीजिए और जैसे ही आपको पता लगे तो अपने सभी दोस्तों में जिस भी कॉलेजों में हैं आप शेयर जरूर कर दें। देखिए क्या है नई व्यवस्था में, पास प्रतिशत जो आपके मुख्य एवं माइनर विषयों में प्रत्येक कोर्स या पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33% पर आप पास होंगे। यानी कि आपके चाहे मेन सब्जेक्ट के पेपर हों, चाहे आपके माइनर सब्जेक्ट हों, तो उसमें आपका कोई भी पेपर होगा उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपके जो नंबर आने चाहिए वो कम से कम 33% आने चाहिए। इससे कम पर आप फेल हो जाएंगे।
पास होने के लिए 33% चाहिए। को करिकुलर कोर्स जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आपका होगा अभी 23 मई को दोनों शिफ्ट में, और माइनर प्रोजेक्ट जो आपके होंगे तो उसमें आप 40% पर पास होंगे, ठीक है। यानी कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन या और को करिकुलर सेकंड सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, तो हर 6 के 6 सेमेस्टर में 6 आप पे को करिकुलर पेपर हैं बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको सभी में 40% नंबर पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई माइनर प्रोजेक्ट भी होता है आगे, मान लीजिए 5th या 6th सेमेस्टर में होते हैं बीए में या बीकॉम में या बीएससी में, तो आपको उसमें पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। जो आपके स्किल वोकेशनल कोर्स हैं उसमें भी आपको 40% मार्क्स जो है वो पास होने के लिए चाहिए। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कंप्यूटर कोर्स इन सर्टिफिकेट है आपका, तो वो आपका पेपर हो गया, तो 40% आपको पास होने के लिए चाहिए। अब इसमें आपके पेपर जो है कौशल विकास हो गया, रोजगार परक, जो कुल 100 नंबर का होगा। इसमें प्रैक्टिकल जो है आपका 60 का होगा और थ्योरी जो है आपका वो 40 का होगा। जो भी आपके कौशल विकास के स्किल डेवलपमेंट के जो आपके पेपर हैं, तो उसमें बात आपको ध्यान रखनी है, वो पेपर आपका पूरे 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपका प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होगा और थ्योरी आपकी 40 नंबर की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौशल विकास कोर्स के पेपर 100 नंबर के होंगे, 40 नंबर पास होने के लिए जरूरी होंगे, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अलग अलग न्यूनतम अंक नहीं होंगे। यानी कि आपको 40 नंबर केवल पास होने के लिए चाहिए, और उसमें यदि आपका कोई प्रैक्टिकल होता है और अगर उसकी ट्रेनिंग भी होती है तो उसमें अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है, केवल 40 नंबर आपके ही दोनों में चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग दोनों में इकट्ठे आपके 40 नंबर मिनिमम चाहिए। समस्त विषयों के मुख्य माइनर को करिकुलर के पेपर 100 अंक के होंगे। तो ये आप सब लोग जानते ही हैं कि जितने भी पेपर हो रहे हैं आपके 75 नंबर के आपके हो रहे हैं एक्सटर्नल और 25 नंबर के आपके इंटरनल हैं, तो इसमें 40 अंक जो हैं आपके इंटरनल के और 75 अंक एक्सटर्नल के, आप सब जानते ही हैं। मुख्य माइनर के प्रत्येक पेपर में विश्वविद्यालय की परीक्षा में पास होने को 33 नंबर लाने जरूरी। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप अब सभी स्टूडेंट्स इसको समझ लीजिए कि आपका पेपर क्योंकि 75 नंबर का है जो आपका एक्सटर्नल पेपर है, और इसमें एक पॉइंट आपका ये है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो अभी मैंने स्लाइड से ऊपर किया है कि इंटरनल में न्यूनतम अंक की बाध्यता खत्म, एक्सटर्नल में 33 और इंटरनल में 0 अंक होने पर भी पास। इन दोनों पॉइंट को मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनल मार्क्स आपको, मान लीजिए आप इंटरनल मार्क्स में जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप यूनिवर्सिटी के मेन एग्ज़ाम में फेल नहीं माने जाएंगे, चाहे आप इंटरनल एग्ज़ाम दें या ना दें। लेकिन आपको एक्सटर्नल में 33% चाहिए पास होने के लिए। देखिए अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपका 25 नंबर का होगा, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपका 75 नंबर का होगा। दोनों हो गए आपके टोटल पूरे 100 मार्क्स के। अब आपको 75 में से पास होने के लिए चाहिए 25 नंबर, ठीक है। 75 का 33% जो है वो आपका 25 है, तो आपको पास होने के लिए 75 में से 33 नंबर चाहिए। और उधर अगर आप इंटरनल में अगर नंबर नहीं देते हैं तो आपको पास होने के लिए 75 में से 33% चाहिए, ठीक है, यानी कि 25 नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप मेन जो इसका इंटरनल का एग्ज़ाम दे देते हैं, मान लीजिए कि वहाँ पर आप ले आते हैं 25 में से 15 नंबर, और उधर जो आप मेन पेपर देते हैं 75 में से आप ले आते हैं कम से कम 25 नंबर, तो आपका टोटल हो गया 40 नंबर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो आपके टोटल हो गए 40 नंबर। लेकिन अगर आप 25 नंबर ले आते हैं 75 में से पास होने के लिए, तो वो आपका हो गया 33%। लेकिन
अगर आपको अपना CGPA यानी कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न अच्छी बनानी है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सभी बच्चे जो हैं अपना इंटरनल एग्ज़ाम ज़रूर दें। क्यों? क्योंकि पास होने के लिए भले ही आपको 33% नंबर चाहिए, क्योंकि आप 75 में से 33% नंबर यानी कि 25 नंबर तो एक मिनिमम है। लेकिन अगर आप बच्चे 25 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो वो आपके 25 नंबर हो गए 0। ठीक है, तो अब आपकी जो काउंटिंग होगी वो टोटल होगी एक तरीके से 100 में से। तो आप लेकर के कितने आए? 25 में से 0 और 75 में से आप लेकर के आए जो हैं 25 नंबर, तो वो आपका हो गया 33%। तो 100 में से आप पे कितने हो गए? तो सब तब 100 में से अगर आप टोटल देखेंगे तो वो आपका टोटल हो गया 100 में से 25 नंबर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इंटरनल एग्ज़ाम ज़रूर दें। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आप नहीं देंगे तो कॉलेज वाले तो 0 भेज देंगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरनल एग्ज़ाम भले ही देना ज़रूरी नहीं है, पासिंग के लिए आपको 33% नंबर चाहिए, लेकिन आपके वो नंबर जुड़ेंगे। मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आप 75 में से 30 नंबर ले आते हैं और उधर इंटरनल में आप जो हैं 25 में से 20 नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो दोनों का आपका टोटल हो जाएगा 30 + 20 और आपके 50 नंबर होंगे। तो आपका CGPA उन 50 नंबर के आधार पर होगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब हम ऊपर वाले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, कि प्रैक्टिकल परीक्षा में अलग अलग पास होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, अलग अलग पास नंबर की ज़रूरत नहीं है, दोनों को मिलाकर 33 अंक जरूरी हैं। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और किसी सब्जेक्ट में आपका रिटर्न पेपर भी है, जैसे BA में पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में आपका एक फ़ाइल भी बनेगी। ठीक है, तो उसमें अगर आपका प्रैक्टिकल भी होता है और जो थ्योरेटिकल पेपर भी है तो दोनों में अलग अलग पास नहीं होना है, आपको जो है टोटल जो है वो 33 नंबर लाने ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है आपका को करिकुलर लघु शोध, यानी कि जो आपकी कोई मिनी रिसर्च होती है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी में जो है मिनिमम 40 नंबर लाने ज़रूरी हैं। कोई भी आपकी रिसर्च होती है तो उसमें आपको 40 नंबर लाने जरूरी हैं। और जो को करिकुलर के पेपर हैं लाइक फूड न्यूट्रिशन हाइजीन और सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो उसमें आपको 40 नंबर लाने जरूरी हैं। और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कि BA BCom BSc सेमेस्टर में ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था ख़त्म। पहले यूनिवर्सिटी 8 नंबर का मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स देती थी, बच्चे पास हो जाते थे और फिर इम्प्रूवमेंट दे देते थे, ठीक है, या बैक पेपर दे देते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर आपको जो है, क्योंकि इंटरनल की व्यवस्था रखी गई है, अगर आप जो है फेल हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप 24 नंबर ले आते हैं 75 में से और उधर आप इंटरनल नंबर नहीं देते हैं, इंटरनल आपका एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो वहाँ पे आपके 0 आ जाते हैं, तो वो आपके 24 नंबर ही कहलाएंगे। तो वहाँ पर आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पे फेल माने जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।